जय भीम। नमो साथियों। कुछ वाल्मीकि समाज के नवयुवकों के कुछ कमेंट्स, स्टेटमेंट्स आजकल सुनने को बहुत मिल रहे हैं और कुछ पोस्ट भी देखने को मिल रही हैं जिसमें वे लगातार यह लिखने का काम कर रहे हैं कि बहुजन संगठनों के 21 अगस्त भारत बंद का हम बहिष्कार करते हैं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण वर्गीकरण फैसले का हम समर्थन करते हैं। साथियों, ये जो पोस्ट है, अगर इसको थोड़ा ध्यान से हम पढ़ना चाहें तो इसमें एक तो बहुजन संगठनों के 21 अगस्त भारत बंद का, बहुजन संगठनों के यानी कि ये लोग जो हैं अपने आप को बहुजन नहीं मानते हैं। अगर आप बहुजन नहीं हो तो क्या हो, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि आपने बीच में लिखा हुआ है अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, यानी कि आप जो है आरक्षण का लाभ कहां पर लेना चाहते हैं? सफाई के काम के लिए आपने लिखा है अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, यानी कि आपका जो सफाई मजदूर संघ है तो सफाई के काम करने के लिए आप आरक्षण लेना चाहते हैं। तो उसमें किसने रोका है आपको? और क्या आपके इस आरक्षण में कोई जाटव या कोई चमार, कोई सेंधमारी कर रहा है? कोई आपसे ये नौकरी लेने के लिए जाता है आपके पास या आप सफाई का काम मत करिए, हमें करने दीजिए? या कोई ब्राह्मण आके आपको रोकता है, कोई क्षत्रिय आपको आके रोकता है कि कोई क्षत्रिय ने कहा हो आपको कभी कि आप झाड़ू मत लगाइए, झाड़ू हम लगाएंगे, आप गटर साफ मत कीजिए, गटर हम साफ करेंगे? कोई बनिया आया हो कि भाई हम करेंगे गटर साफ? कोई आपको इस काम को करने से रोकने के लिए नहीं आ रहा है। तो आप अपनी सोच पर कभी भी चिंतन मनन करते ही नहीं है। और यह पोस्ट बिल्कुल साफ साफ बता रही है कि आप आरएसएस के चुंगल में बहुत जबरदस्त तरीके से फंसे हुए हैं। आपने अपनी बुद्धि पर बिल्कुल ताला लगा लिया है। और कुछ पोस्ट तो ऐसी भी पढ़ने में आ रही हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि मायावती का और चंद्रशेखर का पुतला फूको। क्यों भाई? मायावती ने तुम्हारे खिलाफ ऐसा कौन सा काम किया है? और मायावती ने जो आपके लिए काम किया है, कभी आपने उसका एहसान जताया है? मायावती ने बार बार आपको जो है पढ़ने लिखने के लिए स्कूलों की सुविधा मुहैया कराई, लेकिन आप कभी स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है। आपको बार बार यह कहा कि कावड़ लेके मत जाओ, मंदिरों में मत जाओ, यहाँ पर अपना समय मत खर्च करो, मत खराब करो। ये सफाई कर्मचारी वाला जो काम आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, इसको छोड़ दो, इसकी जगह पे बड़े काम करो, दूसरे काम करो। ना तो आप स्कूल कॉलेज गए, ना आपने कावड़ लेकर जाना छोड़ा, ना आपने ये मंदिरों में जाना छोड़ा, ना अंधविश्वास पाखंड जो है इसका एक भी रीति रिवाज परंपरा आपने छोड़ी। आप लगातार आरएसएस के चुंगल में फंसे हुए हो और पुतला आपको जलाना चाहिए अंधविश्वास का, पाखंड का। पुतला आपको जलाना चाहिए योगी का, पुतला जलाना चाहिए आपको जो है मोदी का, पुतला जलाना चाहिए आपको जो है कि लाल कृष्ण आडवाणी का, पुतला जलाना चाहिए मनुस्मृति का, पुतला जलाना चाहिए रामायण का, महाभारत का, पुराण का, वेद का, जिन्होंने आपको लगातार शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा। मोटी मोटी सी बुद्धि, मोटी मोटी सी बात, ये भी आपको समझ में नहीं आती है। बड़े ताज्जुब का विषय है, बहुत घोर ताज्जुब का विषय है कि भाई अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप आरक्षण का करेंगे क्या? ये तो वही बात हो गई कि मैं दहेज में कार मांग रहा हूं। चलो, ससुराल वालों ने जो है दहेज में कार भी दे दी। अब मुझे कार चलानी ही नहीं आती है, तो जहां पर उन्होंने कार दी वहां से घर तक लाने की सुविधा के लिए भी मुझे किसी ड्राइवर की ओर देखना पड़ेगा, यानी कि कार का इस्तेमाल मैं नहीं कर पा रहा हूं। फिर कार जो है घर के सामने खड़ी कर दी, कार चलाना मैंने सीखा ही नहीं, सीखने का प्रयास ही नहीं कर रहा हूं। जब मैं कार चलाना सीखूंगा ही नहीं, प्रयास ही नहीं करूंगा, तो उसकी लिमिट है। 15 साल के बाद वो कार जो है आपको कबाड़े में जाकर बेच के आनी पड़ेगी। इतनी बेशकीमती कार आपको कबाड़े में जाकर बेच कर आनी पड़ी। सोचिए, यही हाल करना है कि आरक्षण का भी। आरक्षण इतना बेशकीमती अधिकार
परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको बड़ी मुश्किल से इन आरएसएस के लोगों से, इन हिंदूवादी मानसिकता मनुवादियों से, ब्राह्मणों से, ठाकुरों से, राजपूतों से, बनियों से, इस पूरे भारत में जो मनुवादी लोग हैं उनसे बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ कर आपको यह अधिकार ला कर दिया। उस अधिकार को लाने में ना तो आपने कोई मेहनत की, ना आपने कोई संघर्ष किया, ना आपने कोई आंदोलन किया। आप छोड़िए, आपके पूर्वजों ने भी आप देखिए कि कोई आंदोलन किया क्या? बाबा साहेब का कभी साथ दिया हो, बाबा साहेब के साथ खड़े हों? कभी नहीं, कोई आंदोलन नहीं है। बाबा साहेब ने जब यह अधिकार आपको लाकर दे दिया, तब इस अधिकार को मिल बांट कर आपको जो है इस्तेमाल करना चाहिए था। अभी मैं देख रहा था कि नीट का एग्जाम की जो कट ऑफ लिस्ट है वो 700 से लेकर 720 से लेकर 160-61 नंबर तक गई है जनरल क्लास के लिए। वहीं पर एससी क्लास के लिए वो 161-62 से शुरू होती है और नीचे तक जाती है। अब ये जो आरक्षण है, अगर आपने उस कार की तरह इस्तेमाल किया, कार की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि आपको तो समझ में आ नहीं रही है। आपने तो यहां पोस्ट में लिख भी दिया है ना कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। तो जो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ है वो किस बात के लिए आरक्षण मांगा है आपने लिखा ही नहीं इसमें। आप लिखिए इसमें कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। आप लिखिए कि मंदिरों में पुजारी बनना है। नहीं लिखा आपने, आपका लक्ष्य ही नहीं है। तो जब आपको जो है, अगर आप ये बात लिखते तब आप एक बात और लिखते कि आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, मंदिर का पुजारी बनने के लिए। अब मंदिर का पुजारी तो खैर छोड़िए, वो तो आपको कभी बनने नहीं देंगे, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था से कम आप सुप्रीम कोर्ट जज वो भी नहीं बनने देंगे, क्योंकि वहां कॉलेजियम है, उसके लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहे आप। आपको तो 21 अगस्त को जो ये भारत बंद का आंदोलन है, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले जो आपने आरक्षण ले रखा है बिना बात का आरक्षण, कोई सामाजिक पिछड़ापन आपके पास नहीं है, और जो आपने ये कॉलेजियम सिस्टम लगा रखा है जिसकी वजह से एक जज का बेटा जज बनता है, क्या ये आरक्षण नहीं है? ये ऐसा आरक्षण है जो संविधान में लिखा हुआ भी नहीं है, किसी कानून के तहत नहीं है। अपनी मर्जी से बस एक जज का बेटा जज, फिर उसका बेटा भी जज, फिर उसकी कितनी पुश्तें जो हैं जज बन रही हैं, वकील बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके कितने लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं? जज छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं? कितने वाल्मीकि समाज के लोग, ये जो सफाई मजदूर संघ के लोग जो हैं, थोड़ा आंकड़ा तो दीजिए, कितने लोग जो हैं ये सफाई कर्मचारी का जो काम है ये छोड़ने के लिए तैयार हैं? अभी पीछे 9 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, बाबा साहेब की मूर्ति जो संसद भवन से हटाई गई है उसके पुनर्स्थापन के लिए। साथ में एक सर्वे भी कंडक्ट कराया गया कि देखें जरा कि इस मूर्ति के लिए कौन सा समाज आगे आया है। बाबा साहेब ने आरक्षण की सुविधा हमें दी तो हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उनका सम्मान इस देश में जो हमें स्थापित करना चाहिए। तो क्या उनका सम्मान स्थापित करने के लिए केवल जाटव और चमार लोग ही आएंगे आंदोलन करने के लिए? वाल्मीकि समाज के ऊपर कोई कृतज्ञता नहीं है, कोई एहसान नहीं है? क्या वाल्मीकि समाज के लोगों को नहीं आना चाहिए? मानते हैं कि वाल्मीकि समाज के लोगों में अभी अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, अंधश्रद्धा है, पाखंड है और अशिक्षा है। तो इतना हो सकता है कि संख्या कम हो, 10% तो होने चाहिए थे। अगर 100 लोग जाटव चमार आ रहे हैं तो 10 लोग जो शिक्षित हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, वो तो वाल्मीकि समाज के उस दिन आते, लेकिन नहीं आए। तो आप अपने आप को खुद ही, पहली बात तो आप बहुजन नहीं मान रहे हैं। अगर आप बहुजन नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आप जो है अपने आप को भारतीय सफाई मजदूर संघ
कहकर जो है आप संबोधित कर रहे हैं। तो इससे जो है आपकी जो सोच है, एक और मैंने संगठन देखा कि उसका नाम है राष्ट्रीय झाड़ू मंच। हद हो गई, हद हो गई, बहुत बड़ी हद हो गई। नाम वाल्मीकि समाज, काम सफाई करना। वाल्मीकि की तस्वीर कभी भी देखते हैं तो हाथ में कलम है। हालांकि वाल्मीकि ब्राह्मण है, ये सबको पता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो तस्वीर दिखाई दे रही है उससे ही सबक ले लेते कि कम से कम जो है, जब वाल्मीकि के हाथ में कलम है और हमारे समाज का नाम उसके नाम पर रख दिया है, तो हम भी कलम की तरफ बढ़े, क्यों झाड़ू की तरफ जाते हैं? फिर आपके वोट को कैश करने के लिए एक पार्टी आई दिल्ली में, उसने भी आपके वोट को टारगेट करने के लिए अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू रख लिया। चले गए सारे वोट जो झाड़ू पर। तो कुल मिलाकर यह है, कहने का मतलब कि 21 अगस्त को जो भारत बंद हो रहा है, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में यह कहा था कि चमार, जाटव, वाल्मीकि समाज के भाइयों को आपस में मिल बैठकर सोच विचार करना चाहिए। ये एक दूसरे पर तंज कसने का टाइम नहीं है, टॉन्ट करने का टाइम नहीं है। वाल्मीकि समाज ये समझे कि बहुत दिनों के बाद उन्हें मौका मिला है। किस चीज का मौका मिला है? जो आपके दिमाग में बहुत सालों से आरएसएस ने दिमाग में भर रखा था कि जाटव चमार आपका आरक्षण खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं आपका आरक्षण? एससी समाज की कट ऑफ लिस्ट नीट एग्जाम की 161 बात से शुरू हो रही है, जहां जनरल क्लास की 720 शुरू हो रही है। अगर ये आरक्षण आपकी गलती से, आपकी मूर्खता से, आपके ये संगठन को तोड़ने की वजह से अगर ये आरक्षण खत्म हो गया, आपने अभी तक जो है किसी भी पोस्ट में मैंने अभी तक बुद्धिमानी नहीं देखी है जिसने ये कहा हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट का चलो ये डिसीजन पसंद है, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर एक चीज लगाए कि अगर हमारा समाज इसको सीट को ना भर पाए इस कैटेगरी में क्लासिफिकेशन के बाद, तो ये सीट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के पास नहीं जानी चाहिए, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट कहकर ये सीट जो है वहीं विद इन एससी कैंडिडेट ही रहनी चाहिए। नहीं है, ये वही वाली बात हो गई कि एक भाई दूसरे भाई से ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है, चाहे उसको रोटी मिले या ना मिले, लेकिन उसके भाई को भी रोटी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे उसका दुश्मन रोटी खा जाए। ऐसी ईर्ष्या, इस प्रकार से हम संगठन बनाएंगे। ये जाटव चमार लोगों ने वाल्मीकि समाज में चेतना पैदा की है। एहसानमंद होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए कि ये जाटव समाज जो है अपना बड़ा भाई होने का जो कर्तव्य है उसको निभाता आ रहा है। हाँ, कुछ जगहों पर, कुछ घटनाओं में ऐसा भी देखने को मिला है, छुआछूत भी हुई है, एक ही कैटेगरी में छुआछूत हुई है, भेदभाव हुआ है। मैंने बार बार इस बात की लताड़ा भी है जाटव चमारों को, जो है बहुत लताड़ा है कि अगर हम लोगों ने जो है अपने भाइयों से भेदभाव न किया होता तो संगठन और मजबूत होता, और मजबूत होता, कमजोर नहीं करते उसको। लेकिन काम तो किया है। अब तक जितनी भी चेतना आई है वाल्मीकि समाज के लोगों में, इन सफाई कर्मचारी मजदूर संघ के लोगों में, वो सब, उसका श्रेय जो है जाटव चमारों को जाता है। और अभी भी ये चेतना नहीं आ रही है कि हमारी लड़ाई जो है व्यवस्था से है। व्यवस्था, अगर ये आरक्षण की बात है तो आरक्षण पर मिल बैठकर फैसला कीजिए, ना तो इसको सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा बनाइए, ना संसद का मुद्दा बनाइए। आपस में मिल बैठकर समझदार लोग आपस में मिलें, बैठें, अपनी संसद बनाएं। वहां पर जो है जिस तरह संसद में बातचीत होती है उसी तरह से अपनी बातचीत रखें, और संसद में जो है अपना पूरा प्रतिनिधित्व वहां पे बनाएं। अपनी संसद, अपना प्रतिनिधित्व वहां पे पहले रखें कि भाई हमारी संख्या इतने इतने प्रतिनिधि हमारे, और वहां पर जो है एक एक मुद्दे पर खूब चर्चा हो, और चर्चा होने के बाद खूब अच्छी तरह से उस विषय को समझ लेने के बाद बहुमत के आधार पर फैसला हो, और उसको जो है दोनों मान लो। इतनी सी बात है। किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा साहेब ने तो आपको जो है एक करने के लिए, बौद्ध बनने के लिए कहा था कि ना तो चमार हो, ना जाटव हो, ना वाल्मीकि हो, ना रैगर हो, ना बैरवा हो, ना मेघवाल हो। ये सब जो सब कास्ट हैं, ये सब जो खत्म होनी चाहिए। अगर ये बनी रहेंगी तो इनके बीच में कभी भी दुश्मन फूट डाल सकता है।
और आज वही काम हुआ है, आज वही काम हुआ है। तो मैं पुनः अपने वाल्मीकि भाइयों से विनती करता हूं कि सबसे पहले तो वो जो है अपना स्टेटस सुधारें, अपने ऊपर काम करना शुरू करें, और ये जो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ है इसको पहले खत्म करें, या फिर जो बना हुआ है इसको लेकर आप जो है आगे आंदोलन मत करें। आप करें कुछ कि अखिल भारतीय वाल्मीकि आईएएस, आईपीएस, जज, डॉक्टर, वकील, एस्पिरेंट संघ, इस तरह का संघ आएगा तो आपकी जिज्ञासा पता लगेगी समाज को कि वास्तव में कुछ लोग हैं जो ये काम करने वाले हैं। और अभी जब 21 अगस्त को भारत बंद होगा और जब इसका विरोध करने के लिए आप लोग जब सड़कों पर आएंगे, और जितने लोग सड़कों पर आएंगे उनमें से एक भी आईएएस, आईपीएस, जज, डॉक्टर, वकील बनने का एस्पिरेंट नहीं होगा, एक भी जो है इसका कैंडिडेट नहीं होगा। मतलब जिस आरक्षण की लड़ाई आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस आरक्षण को प्राप्त करने की योग्यता वाला एक भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं उतरेगा। जब आज तक जाटव समारोह में कभी कोई भी आरक्षण को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी सड़कों पर नहीं उतरा है, तो वाल्मीकि समाज में कहां से उतरेंगे? जो ये मलाई खाने वाले लोग हैं, ये घर बैठकर आरक्षण का मजा लूटते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सड़कों पर आते हैं इन लोगों में से, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। नहीं तो एक सर्वे और हो जाएगा, पता लग जाएगा कि जितने लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनकी एजुकेशन क्या है, और उस एजुकेशन से आरक्षण के किस स्तर की नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। ये सफाई कर्मचारी जो है, ये तो व्यवस्था को जो है जबरदस्ती चाहिए, आप लोग चाहिए। आज आप डिसीजन ले लो कि हम सफाई करने का काम छोड़ रहे हैं, आज से हम नाली साफ नहीं करेंगे, आज से हम गटर साफ नहीं करेंगे, आज से हम जो है ये काम करेंगे नहीं। फिर देखिए आप छोड़ दीजिए, फिर देखिए आपको ये उसी काम के लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आपके काम छोड़ने के बाद कोई भी ब्राह्मण, कोई भी ठाकुर, कोई भी राजपूत गटर में उतरकर गटर साफ करने के लिए, इस नौकरी को करने के लिए नहीं आएगा। ये बात आपको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत पहले कह दी थी, जब उन्होंने कहा था, जब ब्राह्मणों ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि बाबा साहेब आपको जो है हर साल 500 रुपए का नुकसान करवा रहे हैं। तो बाबा साहेब ने बड़े मंच पर आकर कहा था कि भाई नुकसान हमारे लोगों का हो रहा है तो तुम्हारे पेट का पानी क्यों हिलता है। तो उन्होंने चुनौती देते हुए ब्राह्मणों को कहा था कि हे ब्राह्मणों, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि हमारे लोग तो ये काम बंद कर रहे हैं, अब इस काम को करना तुम शुरू कर दो। तो जो 500 रुपए का नुकसान हमारे लोगों को होगा, और जब तुम वो काम करोगे तो 500 रुपए का तो तुम्हें फायदा होगा, ऊपर से 500 रुपए का मैं इनाम और दूंगा। इससे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? ब्राह्मणों को हमारे नुकसान की चिंता थी, अगर ब्राह्मणों को हमारे नुकसान की चिंता थी तो वो काम उन्हें कर लेना चाहिए था, और बल्कि डबल मिल रहा है। हमें तो केवल 500 रुपए संतोष करना पड़ रहा था, और बाबा साहेब 500 रुपए और दे रहे हैं। लेकिन एक ब्राह्मण नहीं आया जो ये कहे कि हाँ जी हम ये काम करेंगे। नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। हमारे पास तो है ही नहीं। हमारे पास अगर ये मान, सम्मान, स्वाभिमान होता तो हम ये काम क्यों करते? इसको छोड़कर जो है भूखों मरते। मरना तो है ही, आपको एक न एक दिन तो मरना ही है, चाहे भूख से मरे, एक्सीडेंट से मरे, हार्ट अटैक से मरे, मरना तो है ही। ये सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते हो? लेकिन एक शेर बनकर जियो, गलत काम, छोटा काम, स्वाभिमान को गिराने वाला काम कभी नहीं करेंगे। अगर ये सोच वाल्मीकि समाज में आ गई होती तो आज वाल्मीकि समाज चमार, जाटव से आगे होता, और कभी ये नहीं कहता कि वो उनका आरक्षण खा रहे हैं, बल्कि फिर चमार जाटव ये कहने के लिए होते कि ये हमारा आरक्षण खा रहे हैं। और ये बात कहना बंद कर दीजिए। अब जो ये बात जो आरएसएस की है, आरएसएस के लोग इस बात को फैलाते हैं, और जो भी संगठन 21 तारीख को जो भारत बंद के विरोध में उतर रहे हैं, वे सब आरएसएस के एजेंट हैं, और नहीं हैं तो घोषित हो जाएंगे, स्वयं घोषित हो जाएंगे, अपने आप से घोषित हो जाएंगे, और इस समाज के गद्दार ही कहलाएंगे। तो इसलिए जो है सबसे बढ़िया उचित मार्ग तो यही है कि आप लोग जो हैं, जो संगठन आंदोलन कर रहे हैं,
और जो संगठन आंदोलन का विरोध करने वाले हैं, विरोध तो ना करें और साथ में जो है बैठकर मिलकर चर्चा करने की एक प्लानिंग करें, एक अच्छी प्लानिंग। और इस प्लानिंग में अगर कुछ संगठन इसकी बात करना चाहें, प्लानिंग करना चाहें, और लगता हो कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो है ये बात को जो कह रहा है तो उसकी सलाह मशवरा भी ले लिया जाए, तो मैं उपस्थित हूं। और बेहतरीन ढंग से जो है हम अपनी इन समस्याओं को बहुत शांतिपूर्वक ढंग से सुलझा सकते हैं और ऐसा संगठन बना सकते हैं देश में, ऐसा मजबूत संगठन बना सकते हैं कि आरएसएस भी देखकर भौचक्की रह जाएगी कि ये क्या हो गया। और निश्चित तौर पर यह मौका है, अगर आप लोगों ने आज वो संगठन बना लिया, तैयार कर लिया, तो सत्ता से आपको कोई दूर नहीं रख सकता। जो आरएसएस की प्लानिंग थी इस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के माध्यम से, वो एकदम मुंह के बल गिरेगी, धराशायी हो जाएगी और आपकी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत। और ये जीत किसी वाल्मीकि की, किसी जाटव की, किसी समार की नहीं होगी, किसी एससी किसी एसटी की नहीं होगी, ये जीत पूरे बहुजन समाज की होगी। इसलिए अब भी मौका है, ध्यान रखिए, सोचिए, समझिए, चिंतन कीजिए, अपने ही समाज का विरोध मत कीजिए। बहुजन समाज एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज को मिलाकर बना हुआ समाज है। अगर कोई अज्ञानता बस नहीं समझ पा रहा है तो उसको जानकारी लेनी चाहिए, पूछना चाहिए, जानना चाहिए। और जो लोग भारत बंद का जिन्होंने आह्वान किया है और जो लोग इसको करने जा रहे हैं, वे भी ये बात को समझें कि आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष ना करें, टोंट ना करें, एक दूसरे में भाईचारा पैदा करने का प्रयास करें। जय भीम, नमो धराती।